अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाफ़ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। और पहले की तरह आज एक और वजीफ़ा जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है जाड़े का बुखार। यानी बाज़ दफ़ा सर्दियों में बहुत सख्त बुखार आ जाता है और बुखार ऐसा होता है कि इंसान को समझो कि लर्ज़ा तारी हो जाता है, वो कांपना शुरू कर देता है। इस शिद्दत का बुखार आता है। एक तो सर्दी लग रही होती है, दूसरा बुखार की शिद्दत होती है। अगर किसी को इस तरह का बुखार आता हो, यानी जब बुखार आता है तो उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और उसका जिस्म जो है वो कांपना शुरू कर देता है, तो उसके लिए एक अमल है जो आप लोगों ने करना है। उसका तरीक़ाकार यही है कि आपने पीपल के पत्ते हासिल करने हैं और पीपल के सिर्फ 3 ही पत्ते हासिल करने हैं। अच्छा, ये भी है कि 3 पत्तों पर अमल जो आपने करना वो 1 मरतबा करना है, दोबारा उस पत्तों पर आपने अमल नहीं करना, उसके लिए फिर अलहदा लेने पड़ेंगे और इसको दिन में आपने 1 मरतबा करना है। तो देख लें जहाँ से बआसानी पीपल के जो है ना पत्ते वो मिल सकें और उन पत्तों का आपने कोशिश करनी है कि पहले धो लेना है कि उसमें गर्द गुबार मट्टी वगैरह इस तरह की गलाजत होती है, उसको पहले धोकर सुखा लेंगे। जब वो पत्ते सूख जाएं तो आपने जब अगर बुखार हो, यानी अगर बारी का बुखार है या बुखार चढ़ने लगा, तो आप उसको पहले पीपल के पत्तों पर स्याही से, अच्छा स्याही अब अगर ज़ाफ़रान की बन सके, ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से, तो वो बहुत ही बेहतर रहती है। मगर ये इस स्याही को बनाना हर एक का काम नहीं, क्योंकि ज़ाफ़रान कुछ महंगे हैं और इसको हर बंदा नहीं ले सकता। अगर लेंगे तो थोड़े से मिलेंगे, उसे स्याही सही तरीके बन नहीं सकेगी। हाँ, उसके लिए कि अगर हल्दी से स्याही बना लें तो उससे आप ये लिख सकते हैं। अगर बामर मजबूरी स्याही नहीं मिल सकती तो किसी और चीज़ से भी लिख सकते हैं। आपने कोशिश यही करनी है कि पीपल के पत्तों पर, यानी अच्छा जब चटाना हो कोशिश करें कि बेलफर्द आपको जैसे टाइम मिले रात को लिख कर रख लें, सुबह उसको चटा दें या सुबह सुबह लिख के घंटा ठहर कर उसको वो पत्ते जिस पर आपने लिखी थी वो मरीज़ को आपने चटाना है। अच्छा, बाद अब ऐसा होता है कि वो लिख कर जो हम तो लिख चुके मगर वो मरीज जो है ना वो पीना नहीं चाहता। अब ये भी एक आजमाइश होती है। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि वो मरीज जो है ना जिसको हमने पिलाना है या उसको जिसको चटाना है, कोशिश करें कि वो चटा ही लें उससे। अगर बेलफर्द कराहत करता है, नहीं चाटता, तो कोशिश ये करें कि जिस पर पत्ते पर हमने लिखा था उसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दें। जब देखें कि स्याही उतर गई है तो फिर वो पानी उसको पिला दें। अच्छा, लिखना क्या है? फ़सा यकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम, यानी उस पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर आपने फ़सा यकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम लिखना है। इन पर लिख कर, अच्छा लिखना क्या है कि यही लिख कर आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर 3 पत्तों पर ये इबारत लिख कर उसको चटा दें। मगर दुआ को अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा अता फरमाए। अच्छा, और चटाने का अमल ये भी, तरीक़ाकार ये भी है कि 3 पत्ते लिखने, एक सुबह, एक दोपहर को और एक शाम को आपने उसको चटाना है। दुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जिस मरीज़ के लिए अमल किया गया या अमल करें, अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।